धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका गण। आगम सूक्त में कहा गया है, श्रद्धा परम दुर्लभ, अर्थात श्रद्धा को परम दुर्लभ बताया गया है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें सुलभ है। सुलभ वह होती है जो सहजता से प्राप्त हो जाती है, ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, थोड़ा प्रयत्न किया और मिल जाती है, उसे सुलभ कहा जाता है। दुर्लभ वह होता है जो अनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी कभी मिले कभी नहीं भी मिले, और बहुत मुश्किल से जो मिले और किसी किसी को मिले, उसको दुर्लभ कहा जाता है। हर किसी के लिए जो सुलभ नहीं होता है वह दुर्लभ होता है। तो बताया गया कि श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा बहुत दुर्लभ है। श्रद्धा किसके प्रति? देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा वह होती है जो व्यक्ति को नर से नारायण तक संबंध जोड़ देती है। श्रद्धा का कार्य है कि व्यक्ति आत्मा से परमात्मा की ओर प्रस्थान करता है, परमात्मा से साक्षात्कार करने की दिशा में आगे बढ़ता है। तो वह श्रद्धा हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। हालांकि बहुत लोग श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, परंतु कुछ लोगों की श्रद्धा अस्थिर होती है। आज जिधर प्रभाव देखा उधर श्रद्धा हो जाएगी, कल किसी और अन्य मति में प्रभाव देखा, आडंबर देखा, प्रदर्शन देखा, तो उधर श्रद्धा हो जाएगी। तो वह श्रद्धा स्थिर श्रद्धा नहीं है। स्थिर श्रद्धा वह होती है, चाहे जो संकट आ जाए, चाहे जो आकर्षण आ जाए, परंतु अपने देव गुरु को छोड़कर, देव गुरु धर्म को छोड़कर दूसरी ओर उनका मन चलित नहीं होता है। वह श्रद्धा स्थिर श्रद्धा होती है। अरण्यक समुद्री यात्रा पर था और समुद्र के बीच में जहाज चल रहा था और उनका काफिला पूरा जहाज में था। अनेक व्यापारी साथ में थे। अचानक समुद्र में तूफान उठने लग गया, जहाज डगमगाने लगा। सारे लोग घबराए, और जब आदमी संकट में होता है तो अपने अपने इष्ट को याद करता है, स्मरण करता है कि अब भगवान बचाओ। आकाश में आकाशवाणी हुई कि अगर अरण्यक धर्म छोड़ दे तो जहाज स्थिर हो सकता है, तूफान बंद हो सकता है। लोगों ने कहा भी अरण्यक तुम धर्म छोड़ दो। आकाशवाणी ने कहा अपना अपना धर्म सब छोड़ दो तो जहाज बच जाएगा। तो लोगों ने कहा हमने धर्म छोड़ा। लोगों ने सोचा कि जीवित रहेंगे तो धर्म भी रहेगा, मर जाएंगे तो फिर धर्म क्या करेगा, फिर धर्म कौन करेगा? आदमी जीवित रहेगा तो धर्म करेगा, मरने के बाद कौन धर्म करेगा? तो लोगों ने सोचा कि जीवित रहना पहली प्राथमिकता है। तो लोगों ने कहा हमने धर्म छोड़ा, हमने धर्म छोड़ा। देवता संतुष्ट नहीं हुआ, उसने जहाज को आकाश में उठा लिया और कहा कि अभी तक अरण्यक ने धर्म नहीं छोड़ा है। अरण्यक अगर धर्म छोड़ देगा तो जहाज को मैं वापस सकुशल रख दूंगा, नहीं तो यहाँ से गिराऊंगा, जहाज पूरा टूट जाएगा, बिखर जाएगा, सब लोग मर जाएंगे। सारे लोग अरण्यक के पास आए। अरण्यक तुम एक बार बोल दो धर्म छोड़ दिया, इतने से हम सब बच जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे कारण हम सब मारे जाएंगे। अरण्यक ने विचार किया, धर्म कोई छोड़ा तो है नहीं, जो जब आए तब पहन लिया, जब आए तब खूंटी टांग दिया। धर्म तो श्रद्धा की विषय, श्रद्धा का विषय है, तो धर्म को कैसे छोड़ा जा सकता है? धर्म तो ग्रहण किया जाता है, वह छोड़ा कैसे जा सकता है? धर्म तो छोड़ा नहीं जा सकता। प्राण तो एक न एक दिन जाने, इंसान अमर तो है नहीं, आज नहीं तो कल मरेगा, कल नहीं तो परसों मरेगा। प्राण तो एक बार ही जाने, परंतु धर्म चला गया तो वापिस धर्म मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है। अरण्यक ने कहा मैं धर्म नहीं छोड़ सकता,
और वहीं जहाज पर कायसर्ग में लीन हो गया। उपसर्ग आता है, संकट आता है तो कायसर्ग करने की प्रथा रही है। वहीं पर अपना सुरक्षा कवच बना लो और कायसर्ग में लीन हो जाओ। कायसर्ग के प्रभाव से दुष्ट शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। तो अरण्यक कायसर्ग में लीन हो गया। देवता ने बहुत प्रयत्न किया परंतु अरण्यक अपने मत में दृढ़ रहा। देवता ने अपने ज्ञान से जब अरण्यक के मन को देखा कि इसके मन में भी कहीं डर पैदा हुआ है क्या, भय पैदा हुआ है क्या। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर से तो बहादुर बनते हैं परंतु भीतर में उतने डरपोक होते हैं। परंतु अरण्यक कथनी और करनी में समान था। भीतर एक रुआड़ी तक भी उनकी डरी नहीं, कंपन नहीं हुआ। धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित, श्रद्धाशील और श्रद्धा एकदम दृढ़। आखिर देवता हार गया। उसने सोचा कि मैं इसको हरा नहीं सकता, इसकी श्रद्धा इतनी घनीभूत है, मैं इसको धर्म से डिगा नहीं सकता। वह प्रकट हुआ, जहाज को तूफान शांत कर दिया, जहाज समुद्र की सतह पर रख दिया और जो जहाज में लोग थे उनको संबोधित करते हुए कहा, अरण्यक की तरह धर्म में स्थित हो, धर्म में श्रद्धा रखो, दृढ़ रहो। जो दृढ़ रहता है परीक्षा हो सकती है परंतु वह पराजित नहीं होता है। उस देव ने अरण्यक की प्रशंसा की कि देव सभा में इंद्र ने तुम्हारी प्रशंसा की है, तुम्हारी दृढ़ता की प्रशंसा की है, श्रद्धा की प्रशंसा की है, तो उसकी परीक्षा करने में आया था। तुम परीक्षा में पास हुए हो तो मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ, कुछ मांगो। अरण्यक ने सोचा, मुझे मेरी भुजाओं पर विश्वास है, मैं क्यों किसी के आगे हाथ पसारूं। जिसको अपनी भुजाओं पर विश्वास नहीं होता है वह दूसरों के आगे हाथ पसारता है। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देव गुरु धर्म के प्रताप से मुझे, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए है, और नहीं है तो मैं मेरा पुरुषार्थ करूंगा, पर मैं किसी के आगे हाथ क्यों पसारूं। ऐसा सोच करके कहा कि अरण्यक ने कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तब देवता ने कहा, देव दर्शन खाली नहीं जाते हैं, मैं कुछ न कुछ तो दूंगा। तब देव ने 2 दिव्य कानों के कुंडल 2 जोड़ी अरण्यक को गिफ्ट की और देव उन्हें नमस्कार करके अंतर ध्यान हो गया। लोगों ने देखा कि श्रद्धा का परिणाम, अरण्यक की श्रद्धा कितनी दृढ़ थी जिसके कारण वह धर्म में स्थित रहा और उसका संकट दूर हो गया। देव सभा में उसकी प्रशंसा हुई। तो धर्म और धर्म के प्रति श्रद्धा अपने आप में दुर्लभ है, हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। तो धर्म श्रद्धा में स्थित होना चाहिए। मुनीषी प्रधान के चरणों में वंदन, परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में भाव भरा वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी एवं मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। उपस्थित श्रावक श्राविका गण एवं धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, मेरे पापा श्री विनोद जी सुराना ने मुझे कहा था कि जब बेहाला सभा का उद्घाटन हुआ था उस समय आचार्य श्री स्वयं यहाँ पधारे एवं दिनेश मुनि जी ने मंगल पाठ सुनाकर उद्बोधन करवाया था। और आज हमारा सौभाग्य है कि जिनेश मुनि जी जिन्होंने एक साथ दीक्षा ग्रहण की थी, उनका बेहाला सभा घर में एक दिन का प्रवास हुआ। चातुर्मास के पश्चात विभिन्न इलाकों में भ्रमण करते हुए जनता को धार्मिक संदेश देते हुए और घर घर धर्म की ध्वजा फहराते हुए यहाँ पधार कर हमें लाभान्वित महसूस कराया। हम सबके लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। मुनि श्री के पधारपण से यहाँ धर्म की प्रभावना बढ़ेगी, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एक गीतिका प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत की बेला है, कर लीजिए स्वीकार। स्वागत की बेला है, कर लीजिए स्वीकार। हाथ जोड़ हम वंदन करते करके मंगलाचार। हाथ जोड़ हम वंदन करते करके मंगलाचार। स्वागत की बेला है,
आज हमारे घर मुनिवर पधारे, भाग्य सराहे हम तो हमारे। आज हमारे घर मुनिवर पधारे, भाग्य सराहे हम तो कैसे हमारे। रुण झुण वीणा बाजे, बोले सांसों के तार। रुण झुण वीणा बाजे, बोले सांसों के तार। स्वागत की बेला है, कर लीजिए स्वीकार। मन बगिया में फूल खिले हैं, साज में जैसे सुर सरगम मिले हैं। मन बगिया में फूल खिले हैं, साज में जैसे सुर सरगम मिले हैं। दीप जलाए हमने आंगन में और घर बार। दीप जलाए हमने आंगन में और घर बार। स्वागत की बेला है, कर लीजिए स्वीकार। स्वागत की बेला है, कर लीजिए स्वीकार। हाथ जोड़ हम वंदन करते, करके मंगलाचार। हाथ जोड़ हम वंदन करते, करके मंगलाचार। विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में सादर से भक्ति वंदन। उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, बेहाला जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के कार्यालय में आज मुनि श्री जिनेश कुमार जी का पदार्पण हुआ। बहुत अहोभाग्य है कि आप श्री के पावन चरणों की रस से हमारा कार्यालय पावन और पवित्र हुआ। मैं इस कार्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बेहाला सभा का गठन पूज्य प्रवर के कोलकाता पधारने के समय बेहाला जब पदार्पण हुआ जुलाई 2017 में, पूज्य प्रवर के पदार्पण के 5 दिन पहले पूज्य प्रवर की असीम अनुकंपा से ही बेहाला सभा का गठन हुआ। और बेहाला सभा का गठन के समय से ही एक संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है, लेकिन पूज्य प्रवरों के मंगल आशीर्वाद से सदा ही बेहाला सभा अपने संघर्ष में पार करते हुए हमेशा उत्तीर्ण हुई है। जब पूज्य प्रवर का बेहाला पदार्पण हुआ तो हम लोगों ने दर्शन किए, तो पूज्य प्रवर ने कहा कि बेहाला क्या नाम है, ये तो खुशहाला होना चाहिए। तो हम लोगों ने निवेदन किया कि अगर आपकी कृपा दृष्टि रही तो ये हमेशा खुशहाला ही खुशहाला रहेगा, केवल आपकी कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। सभा के गठन के समय काफ़ी संघर्ष हुए। मुख्य मुनि प्रवर मुनि श्री कुमार श्रवण जी, विश्रुत मुनि आदि का हमें पूर्ण संबल व सहयोग प्राप्त हुआ। मुख्य मुनि प्रवर ने हमें यही फरमाया कि आप अपना कार्य करते रहें, जो भी विघ्न बाधाएं हैं स्वतः दूर होती रहेगी और आप अपने कार्य को देव गुरु और धर्म की आस्था के अनुसार, सभा के नियमों के अनुसार करते रहें। बेहाला से बिहार कर जब पूज्य प्रवर टालीगंज पधार रहे थे तो इसी रास्ते से पधारे थे। मुख्य सड़क पर हम लोगों ने निवेदन किया कि पूज्य प्रवर हमारा कार्यालय यहाँ हुआ है, आप कृपा कर हमें। पूज्य प्रवर के चरण बढ़े, लेकिन फिर उन्होंने वहीं अपने चरण रोक दिए। जिज्ञासा की कि महासभा से तो शायद एफिलिएशन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ होगा।
हम लोगों ने कहा कि पूज्य प्रवर 1 हफ्ता हुआ है, अभी तक तो एफिलिएशन प्राप्त नहीं हुआ है। तो पूज्य प्रवर ने कृपा करके कहा कि एफिलिएशन के पहले तो संभव नहीं लग रहा है। हम लोगों ने फिर निवेदन किया तो आप श्री ने महती कृपा कर मुनि श्री दिनेश कुमार जी को इंगित किया। मुनि श्री दिनेश कुमार जी कार्यालय में पधारे और हम ही सब कार्यकर्ताओं को मंगल पाठ सुना करके हमारे कार्यालय का विधिवत शुभ उद्घाटन भी हुआ और हम सब लोगों का उत्साहवर्धन भी हुआ। स्थापना के करीब 20 दिन बाद महासभा की वार्षिक कार्य बैठक थी और को सभा को एफिलिएशन प्राप्त हो चुका। उस समय पूज्य प्रवर ने मंगल पाठ फरमाते हुए फरमाया कि अब बेहाला को खुशहाला बनाना आप लोगों का दायित्व है। हमने उस दिन भी यही निवेदन किया था कि पूज्य प्रवर अगर आपकी कृपा रही तो बेहाला हमेशा ही खुशहाला रहेगा। आज उसी कार्यालय में मुनिश्री का पदार्पण हुआ है। आपके पदार्पण से और आपके मंगल आशीर्वाद से हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी, एक नया सोच प्राप्त होगा। अब हम लोगों की एक इच्छा है कि ये कार्यालय श्रीमान विनोद जी सुराना द्वारा हमें कार्य संचालन हेतु प्रदान किया गया था। हम सभी की आंतरिक इच्छा है कि बेहाला सभा का अपना स्वयं का एक कार्यालय हो और अगर आपकी प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद रहा तो हम लोगों का प्रयास है कि साल भर में इस कार्य को हम लोग संपादित कर पाएंगे। मैं बेहाला सभा के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वो संकल्प करें कि आगामी 1 साल में हम अपना नया कार्यालय अपना लेकर के उसमें मुनिश्री का पदार्पण हो और आपके मंगल पाठ से नए कार्यालय का शुभारंभ हो। यह हमारी उत्कृष्ट इच्छा है। मेरे सभी साथी इस कार्य को पूर्ण करने में अपना तपोयोग देंगे। आज इस कार्यालय में मैं मुनिश्री का स्वागत करते हुए परम आनंद की अनुभूति करता हूँ। आप श्री का मंगल आशीर्वाद हमें सदा प्राप्त होता रहे। इन्हीं मंगल भावों के साथ एक बार पुनः आपका अभिनंदन, वंदन वंदन वंदन। स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम ध्यावा। स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम बाबलिए रो उपकार किया भूल जा। बाबलिए रो उपकार किया भूल जा। सावरियो मार रो सावरियो मार रो राम्यो पल पल छिन छिन स्मृति सरसावा। स्वामी भीखण जी नाम आठो याम मंत्राक्षर है नाम स्वामरो। मंत्राक्षर नाम स्वामरो सरल पंथ है परम धाम रो। भिक्षु नामरी गंगोत्री में नितना। भिक्षु नामरी गंगोत्री में नितना। स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम
ध्यान। बलिदानारी अमर कहानी, तीव्र तपोबल रिसनानी, काम कुंभ कल्प वृक्ष चिंता रत्न पावा। काम कुंभ कल्प वृक्ष चिंता रत्न पावा। स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम है जो तेरा माया जीवन जीनो। जी भर शांत सो धारस पीनो। जीणो सामे जीरो तत्व बोध सीख पावा। जीणो सामे जीरो तत्व बोध सीख पावा। स्वामी भीखण जीरो नाम आठो याम ध्यावा। बाबलियरो उपकार किया भूल जा। बाबलियरो उपकार किया भूल जावा। ओम अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, प्रभु की वाणी है, अप्पासो परमप्पा। आत्मा ही परमात्मा है। दुनिया में अनंत आत्माएं हैं। इस श्रृंखला में मनुष्य एक है। गुणात्मक दृष्टि से मनुष्य को 4 भागों में विभक्त किया गया है। 4 भागों में बांटा जा सकता है। दुरात्मा, सदात्मा, महात्मा, परमात्मा। दुरात्मा से तात्पर्य है स्थूल दृष्टि से जिन व्यक्तियों का दृष्टिकोण सही नहीं होता है, काम भोग में डूबे हुए रहते हैं, कषाय में डूबे हुए रहते हैं, वासना कामना में डूबे हुए रहते हैं, वे दुरात्मा की श्रेणी में आते हैं। जो दुरात्मा है, ऐसा भी हम कह सकते वो बहिरात्मा है। वो आत्मा की चिंता कम करती है, शरीर की चिंता ज्यादा करती है और भोगों में डूबा हुआ रहता है। जो दुरात्मा है वे स्वार्थी भी होते हैं, दूसरों के दोष निकालने वाले भी होते हैं, अवगुण निकालने वाले भी होते हैं और दूसरों को नीचे दिखाने वाले भी होते हैं। कुछ मनुष्यों का स्वभाव होता है और वो कुछ न कुछ समस्या खड़ी करते रहते हैं। घर में भी शांति से जीवन जीते नहीं है, न दूसरों को शांति से जीवन जीने देते हैं। वे जीव एक दृष्टि से दुरात्मा की दृष्टि में, दुरात्मा की श्रेणी में आते हैं। और जो दुरात्मा है न तो खुद का भला कर सकता है और न दूसरों का भला होने देता है। तत्व की दृष्टि से यदि हम चिंतन करें, जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वे एक दृष्टि से दुरात्मा की श्रेणी में आते हैं। मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान के धनी होते हैं और उनका दृष्टिकोण सही नहीं होता है।
वो सही को गलत और गलत को सही बताते हैं, इसलिए वो दुरात्मा की श्रेणी में आते हैं, मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में आते हैं। जिसका दृष्टिकोण ही गलत होता है वो फिर आगे बढ़ नहीं सकता है, और उनके विचारों में भी मलिनता का भाव रहेगा, विचारों में भी संकीर्णता का भाव रहेगा, और वो अपनी सोच से ऊपर भी नहीं उठ सकेगा। वो जैसा सोचता है बस जो मैं कह रहा हूं वही सही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वे दुरात्मा की श्रेणी में आते हैं। वो सुंदर एक कहानी है, एक कुंभकार गधे को लेकर जा रहा था, रास्ते में स्कूल आई और टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे। उसमें से एक बच्चा इतना होशियार नहीं था और टीचर के मुंह से निकला, मैं तो गधे को भी मनुष्य बना देता हूं और तुम मनुष्य होते हुए भी गधा है। ये बात किसने सुनी? कुंभकार ने सुनी। उसने सोचा ये तो अच्छा है, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई लड़का नहीं है, मेरे 7 गधे हैं, उनमें से एक गधे को मैं इंसान बना दूं तो मेरी परंपरा चलती रहेगी, वंश परंपरा चलती रहेगी। बहुत खुश हुआ और वो आया टीचर के पास, टीचर को नमस्कार किया। जैसे ही टीचर ने उसको देखा, गधे को देखा, उसके मन में आया एक गधा तो बैठा, दूसरा और गधा आ गया। और टीचर बोला कैसे आई, क्या काम है? अभी आपने कहा है कि मैं गधे को भी मनुष्य बना देता हूँ, तो आपकी बहुत कृपा होगी। मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे संतान नहीं है, एक गधे को आप मनुष्य बना दो और मैं आपको 100 रुपया और दे दूंगा। और टीचर ने सोचा ये बेवकूफ और आ गया, मूर्ख और आ गया, लेकिन अब प्रतिष्ठा का सवाल हो गया, इज्जत का सवाल हो गया, कहते मूछ की बाल का। वो बोला भोला तुम समझता नहीं है, गधे को मनुष्य क्या, मैं तो बैरिस्टर बना देता हूँ। तो और खुश हुआ कि बैरिस्टर बना दो। कितने दिन लगेंगे? मात्र 8 दिन लगेंगे। कितने दिन? 8 दिन लगेंगे। आज सोमवार है, अगले सोमवार के दिन तुम्हारा गधा बैरिस्टर के रूप में कोर्ट के अंदर जो खुला मैदान है कुर्सी पर बैठा हुआ मिलेगा। और खुश हो गया और गधा दे दिया, 100 रुपया दे दिया। कुंभकार घर आ गया, वो मन में खुश हो रहा है। श्रीमती ने पूछा आज 6 गधे कैसे, 7वां गधा कहाँ है? अब गधा ना मत बोल, अब तो मेरा गधा बैरिस्टर बनने वाला है। कि बैरिस्टर फिर क्या होता है तुम देख लेना, बैरिस्टर क्या होता है, सोमवार के दिन देखना। तो वो भी खुश होगी, भाई बैरिस्टर कोई बड़ा आदमी होगा। और वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार आ गया। वहाँ से सब धस कर गया और साथ में सामग्री भी लेकर गया। और जैसे ही वो कोर्ट के ग्राउंड में प्रवेश करता है, परिसर में प्रवेश करता है, वो खुश हो रहा है। वास्तव में टीचर साहब ने मेरे गधे को मनुष्य नहीं बैरिस्टर बना दिया। और कहा भी था वो टाई पहना हुआ मिलेगा, कोट पैंट सब पहने हुआ मिलेगा। देखा वो खुश हुआ, लेकिन वो जो बैठा हुआ था वो कोर्ट का जज था। क्या था? वो सोमवार का समय था, सुबह सर्दी का समय था, 10 बजे 9 बजे वो पहुंच गया। कभी थोड़ी देरी है, मैं थोड़ी धूप खा लूं। और वो बैठा पढ़ रहा अखबार आदि। और ये कुमार बोला आ मेरा गधा, आ मेरा गधा, आ मेरा गधा, भूख लगी होगी, खा ले खा ले खा ले खा ले। तो बैरिस्टर साहब बड़े आदमी थे, जज बड़े थे, उन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं, खूब आते खूब जाते। और नजदीक आया, अरे तुम बोलता नहीं मेरे से? क्या बोले?
और कुंभकार को भी जोश आ गया। तत्काल उसने क्या किया, और नजदीक आया, उसकी टाई पकड़ी, चल मेरे घर। जज की टाई पकड़कर और जैसे ये कहा, जसा को आया गुस्सा, एक लात मारी जोरदार। लात मारी तब कुंभकार से रहा नहीं गया। कुंभकार बोला, लात मारना बंद नहीं किया, पहले पीछे से मारता था, अब आगे से मारता है। तो उसको पता नहीं ये तुम्हारा गधा नहीं है, ये मनुष्य है, जज है, जो भी बैरिस्टर जो भी है वो है। जब आदमी का दृष्टिकोण सम्यक नहीं होता है या सोचने की क्षमता नहीं होती है, उसमें इतनी तो अकल होनी चाहिए, गधा मनुष्य कैसे होता है, बैरिस्टर कैसे होता है। लेकिन जो दुरात्मा है, जिनका दृष्टिकोण सही नहीं होता है, वो कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और स्वार्थ के वशीभूत होकर दूसरों का तो नुकसान करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरों का नुकसान होता कि नहीं होता है, अपनी आत्मा का तो नुकसान हो जाता है। तो स्थूल दृष्टि से जिनका दृष्टिकोण सही नहीं होता है, वे दुरात्मा की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है सदात्मा। सदात्मा से तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति सज्जनता से ओतप्रोत होते हैं, उनके व्यवहार में शालीनता होती है, शिष्टता होती है, समझदारी होती है, वफादारी होती है, जिम्मेदारी होती है और हर गति प्रकृति में वो सजग रहते हैं। कभी कभी बोलते नहीं, ये सज्जन आदमी है, सदात्मा है महाराज, कोई दुरात्मा नहीं, कोई दाव पेश कुछ नहीं है, बहुत शालीन है, बहुत समझदार है, बहुत चिंतनशील है। तो ऐसे व्यक्ति भी मिल जाएंगे। दुनिया में दुरात्मा ज्यादा मिलेंगे, मिथ्या दृष्टि वाले जीव ज्यादा मिलेंगे और सम्यक दृष्टि वाले जीव कम मिलेंगे। लेकिन फिर भी है, ऐसी नहीं है कि सम्यक दृष्टि वाले जीव नहीं है, सम्यक दृष्टि वाले भी बहुत जीव है। तो इसलिए जो सम्यक दृष्टि वाले होते हैं, शालीन होते हैं, समझदार होते हैं, वे किसकी श्रेणी में आते हैं, सदात्मा की श्रेणी में। जैसे दुरात्मा पहले गुणस्थान के धनी होते हैं और सदात्मा एक दृष्टि से हम चौथे गुणस्थान के धनी कह सकते हैं। और विरत सम्यक दृष्टि, वो त्यागी तो नहीं है, व्रती नहीं है, लेकिन उनका आचरण व्यवहार मतलब व्यवहार शालीनता पूर्वक होता है। और सम्यक दृष्टि जो होते हैं वो सही को सही और गलत को गलत बताते हैं। और सम्यक्त्व की प्राप्ति कब होती है, जिसके कसाए पतले होते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व वो सम्यक्त्व मोह मिश्र मोह, इन 7 प्रकृतियों का उषम क्षय ख्योषम आदि होता है, तब जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और जिनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है वो अर्धपुद्गत परावर्तन के भीतर भीतर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। एक दिन मतलब पूर्ण प्रकाश को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे भीतर में सदात्मा का भाव रहे। दुरात्मा तो कभी रहना ही नहीं है, हर समय सदात्मा का भाव, और सदात्मा भी और आगे बढ़ना। और सदात्मा जो लोग होते हैं वो हर परिस्थिति में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखते हैं और उनका चिंतन रहता है जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। कभी कभी घर में कोई नुकसान हो जाता है, चाय गिर गई, दूध गिर गया और कुछ हो गया तो आप डांटते हैं। तो समझदार व्यक्ति क्या कहते हैं, कोई बात, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। कभी कभी कहते हैं दूध उफनता नहीं, दूध उफनता, कभी दूध उफनता अच्छा मानते नहीं मानते नहीं। हाँ, जैसे कुछ लोग दूध उफन गया तो अच्छा नहीं मानते हैं, और कुछ कहते हैं कोई बिल्ली दूध पी लेती नहीं, बिल्ली दूध तो भी कि भाई दूध खराब हो गया। लेकिन आप जानते हैं एक ऐसा भी गांव है, वहाँ यदि कोई बिल्ली दूध पी लेती नहीं तो दूध को वो अच्छा मानते हैं, अच्छा मानते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होता है, लेकिन मूल जो दृष्टिकोण है हमारा सम्यक्त्व वाला होना चाहिए, सम्यक दृष्टिकोण। और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। हमेशा पॉजिटिव भाव रखना, नेगेटिव भाव नहीं रखना। तो जो पॉजिटिव भाव रखता है उसके पग पग पर क्या, पग पग पर मंगल ही मंगल है और वो हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। और जो नेगेटिव भाव वाला होता है, उल्टा सोचता रहता है, तो वो पग पग पर विषाद को प्राप्त होता है। तो सदात्मा
और जो होगी वो हमेशा जो हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक सेठ था, सेठ के एक लड़का था और वो सेठ संतों के पास आता था, अलुकर्मी था, सुलभबोधी था, सम्यक दृष्टि भी था और संत जो बात कहते हैं तो उसको वो पॉजिटिव लेता और सीख गया। कोई भी घटना घटती जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। एक दिन की बात है, लड़का बोला पिताजी मैं आपके पास रहना पसंद नहीं करूँगा। क्यों? आपके पास में धन नहीं है। सेठ ने कहा मेरे पास में तो 7 पीढ़ी का धन है, इतनी जमीन है, इतने मकान है, इतने ये है, सोना चांदी सब कुछ है। नहीं, आपके पास रोकड़े नहीं है, रोकड़े नहीं है। अरे रोकड़ा डोकड़ा में क्या है, इतनी संपत्ति है। और बोला नहीं मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। ठीक, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा, और तो क्या करूँ। उसकी सगाई भी होगी थी, शादी भी होगी थी और ये थोड़ी सी बात होगी। सेठ तो दुकान पर चला गया और वो घर छोड़कर दूसरी जगह चला गया और वहाँ गया, उसकी वहाँ नौकरी लगी, वो नौकरी कर रहा है। और शाम को सेठ घर पर भोजन करने के लिए आते हैं और औरतों का स्वभाव होता है जब आदमी भोजन करता नहीं उस समय रामायण शुरू होती है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे कम से कम शांति से रोटी तो खाने दे। दुकान में ग्राहक तंग करते हैं और यहाँ तू तंग करती है। तो जैसे ही वो सेठ भोजन करने के लिए बैठा और सेठानी के आंखों में से आंसू मोती गिरे, वो मोती सेठ की धोती पर पड़ा, सेठ की धोती पर पड़ा। सेठ ने देखा अभी तो मौसम ही नहीं है, आज तो मौसम बरसात का हो रहा है। उस समय मौसम बरसात का नहीं था, ये बरसात कहाँ से आ गई, अचानक बरसात कहाँ से आ गई। देखा सेठानी के आंख में से आंसू है। सेठ बोला क्या हुआ, क्या हुआ, आप तो चिंता करते नहीं है, लड़का घर छोड़कर चला गया। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, सेठानी सासू बहू के आपस में लड़ाई होगी। अब बहू ने सोचा मेरा पति भी चला गया तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं मेरे पियर चली जाऊँ। और वो पियर चली गई। शाम को सेठ भोजन करने के लिए आया और फिर आंखों में से आंसू। सेठ बोला आज किस बात के आंसू है, वो घर छोड़कर चली गई है, पियर चली गई है। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। सेठानी बोली क्या आप भांग के बड़े खाकर आए, क्या आप में अकल है कि नहीं है। सेठ वो सीखा हुआ था संतों के पास, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। अब थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, भयंकर बरसात पड़ी। उस बरसात में मकान का जो अगला पोर्शन था नहीं, वो अगला पोर्शन गिर गया। सेठ तो दुकान था, सेठानी को बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा हुई कि इतना बड़ा अच्छा मकान था, पोर्शन गिर गया। शाम को सेठ आया, भोजन करने के लिए बैठा, सेठानी रोने लगी क्या हुआ कि ये मकान का अगला पोर्शन गिर गया। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। सेठानी से रहा नहीं गया, थोड़ी तेज होगी सेठानी। आपकी माँ ने ये एक ही शब्द सिखाया और भी कोई शब्द सिखाया गया। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, गांव में चोरी होती है, राजा के वहां चोरी होती है और चोर है वो गधों पर सोने की ईंटें लेकर जा रहे हैं। उसमें से एक गधा ऐसा निकला वो चल नहीं रहा है। चोर खूब मारे हैं, वो भी पक्का पावड़ा, आगे बढ़ नहीं रहा है। चोरों ने सोचा इसके भरोसे और हम पकड़े जाएंगे, इसको तो छोड़ो, बाकी को गधों को लेकर चलो। बाकी गधों को लेकर गए और ये अकेला गधा रह गया। उसने सोचा कहाँ जाऊँ, खान भी तो चाहिए। तो वो पोर्शन गिरा हुआ था सेठ का मकान का और वो वहाँ आया, देखा सीढ़ियाँ भी ठीक है, ऐसे तो पशु जल्दी से सीढ़ी पर चढ़ते नहीं जल्दी से, तो वो हिम्मत वाला था और धीरे धीरे सीढ़ियों से के सहारे और ऊपर जाकर आराम से बैठ गया। अब नो टेंशन ऑल योर टेंशन, कोई मेरे को मारने वाला नहीं है। अब सुबह सुबह सेठ उठा, सेठानी उठी और सुबह सुबह टूथपेस्ट करने के लिए सेठानी ऊपर गई। जैसे ऊपर गई और गधे को नहीं देखा, गधे के ऊपर जो क्या सोने की ईंटें चमचमाती, वो बोरी थी, बोरी
कट्टा जो भी था उसमें वो सोने की ईंटें थी। और वो भागती भागती नीचे, शेर साहब पधारो पधारो पधारो, क्या हुआ? आज तो बच्चे जैसे कोई गढ़ जीत लिया, अरे पधारो पधारो। ऊपर देखा, क्या हुआ? सोने की ईंटें। सेठ बोला, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। आखिर सेठानी से रहा नहीं गया। सेठानी बोली, सेठ साहब ऐसी क्या बात है, ऐसा कौन सा मंत्र है ये कि बार बार एक ही, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। कभी कभी हमारी बहन में भी कोई संकट आ जाता है, कोई समस्या आ जाती है, ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु, नौका मंत्र बोलती रहती है। अपना अपना विश्वास। सेठ बोला, कभी मैं इसका उत्तर भी तुम्हारे को दे दूंगा। अब थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, लड़का जहाँ नौकरी करता था उसने गलती की, उसको वहां से निष्कासित कर दिया और माँ से कहा, माँ घर आ रहा हूँ। शेर शाम को घर आया भोजन करने के लिए। सेठानी बहुत खुश थी, सेठ भी कम नहीं था। सेठानी से कहा, आज क्या कोई गढ़ जीत लिया? वो चेहरे पर प्रसन्नता है। क्या कोई माल मिला? हाँ, लड़का आ रहा है, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। बहू भी आ गई, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। अब सेठानी ने फिर पूछा, क्या बात है? सेठ ने कहा, सुन, मैं संतों का प्रवचन सुनता हूँ और संत क्या कहते हैं कि भाई ये जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कष्ट भी आते हैं, तकलीफ भी आती हैं, कि जीवन संघर्ष है। ये जीवन संघर्ष में है और न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए नहीं, साधुओं के जीवन में भी कितने उतार चढ़ाव आते हैं। साधना में कितनी समस्या आती है, कभी घी गणा, कभी मुट्ठी चना करते नहीं, कभी हवेली मिलती है तो कभी झोपड़ी मिलती है, कभी रबड़ी मिलती है तो कभी राबड़ी का भी फोड़ा पड़ता है। तो ये तो साधना है, उतार चढ़ाव आते हैं, संघर्ष आते हैं। उन संघर्षों से जो जूझना जानता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। कहते नहीं, जो दूसरों को जीतता है वो वीर होता है, जो दूसरों को जीतता है वो वीर होता है, और जो अपने आप को जीतता वो महावीर होता है। जो अपने आप को जीतता वो महावीर होता है। दूसरों को जीतने में क्या बड़ी बात है? स्वयं पर विजय प्राप्त हो, तब हम महावीर बनेंगे, तब हम शक्तिशाली बनेंगे। तो सेठ ने सारा बताया। फिर कहा, देख, बहू का जाना भी अच्छा हुआ। क्यों? पहले तो लड़का गया, लड़का बोला जब आपके पास में धन होगा तो आऊँगा। अब देख, सोने की ईंटें मिली, थोड़ी हमने बेच दी और धन ही धन हो गया, तो लड़का आ गया। फिर बहू का जाना भी अच्छा। क्यों? बहू घर में होती, तुम्हारे और बहू के आपस में लड़ाई होती रहती है, फाइटिंग होती रहती है। अब कल वो यदि शिकायत कर लेती राजा को कि भाई सोने की ईंटें हैं राजा की मेरे घर में हैं, तो हम सब जेल में जाते। इसलिए जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। फिर यदि मकान का पोर्शन नहीं गिरता तो एक गधा कहाँ से आता है? मकान का पोर्शन गिरा, अच्छा हुआ, गधा आया, सोने की ईंटें मिल गई। तो जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। तो जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समता रखता है, हर परिस्थिति में सदात्मा का भाव रखता है, वो व्यक्ति आगे उन्नति करता है, गति करता है। तो ये गुणात्मकता की दृष्टि से मनुष्य का दूसरा भेद हो गया। पहला तो दुरात्मा, दूसरा सदात्मा और तीसरा महात्मा। दुरात्मा मिथ्या दृष्टि, सदात्मा सम्यक दृष्टि और महात्मा सम्यक दृष्टि भी और वृत्ति महावृत्ति भी। महात्मा, कुछ महात्मा गृहस्थ में रहकर भी महात्मा की श्रेणी को प्राप्त कर लेते हैं। उनका आचरण वैसा होता है, खान पान रहन सहन आदि। और यहाँ जो महात्मा है, इसमें जो बताया गया है, महात्मा वे होते हैं जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं और सदा आत्मा में लीन रहते हैं, संसार के प्रपंचों से दूर रहते हैं, संसार से विमुख रहते हैं। वे जीव महात्मा की श्रेणी में आते हैं। तो महात्मा का होना बहुत जरूरी है। यदि संसार में महात्मा नहीं है, संसार में साधु नहीं है, त्यागी नहीं है, तो संसार कैसे चलेगा? यदि संत नहीं है तो ये संसार कभी जल जाता, कभी समाप्त हो जाता। एक दृष्टि से मतलब वो धर्म ध्यान नहीं रहता, छठा आ जाता। इसलिए संतों का होना जरूरी है। और संत समय समय पर आपको शिक्षा देते हैं, सदमार्ग की ओर
जाने की प्रेरणा देते हैं कि भाई अच्छा जीवन जियो, नैतिकता का जीवन जियो, प्रामाणिकता का जीवन जियो और आप भी हमारे पद पर चलने की कोशिश करो। आप महाव्रती नहीं बन सकते हैं तो कम से कम व्रती बनो, अनुव्रती बनो, 12 व्रती बनो और कुछ न कुछ जीवन में त्याग का विकास करो। और महात्मा जो होते हैं उनका एकमात्र दृष्टिकोण यही रहता है कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, छठे गुण स्थान में नहीं रहना और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो वे जीव भाग्यशाली हैं जो संसार के बंधनों से मुक्त होकर, वे जीव भाग्यशाली है संसार के माया जाल को छोड़कर और साधुत्व को स्वीकार करते हैं, महाव्रती बनते हैं। हर कोई जीव महाव्रती नहीं बन सकता है। जो हलुकर्मी है, भव्य आत्मा है, पाप भीरु है और दोषों से भय खाती है और जिनके चारित्र मौनी कर्म का शोषण होता है, वे जीव ही त्याग के पथ पर आरूढ़ हो सकते हैं और वे जीव ही महात्मा बन सकते हैं। तो आज जिन शासन में खूब महात्मा है, तेरापन धन संघ में 700 से अधिक महात्मा है, साधु साध्वी है और ऐसे पंच पद में तो 5वां जो पद है, 5वां पद कौन सा है? नमो लोए तप सावणम। हाँ, अढ़ाई द्वीप 15 क्षेत्रों में जगने 2000 करोड़ और उत्कृष्ट में 9000 करोड़। हाँ, साधु है कितने? 9000। अब बोलो आप। हाँ, उत्कृष्ट इतने हो सकते हैं। भगवान अजित नाथ के समय में उत्कृष्ट में 9000 करोड़ हुए थे। अजित नाथ के समय जगने 2000 करोड़, उत्कृष्ट में 9000 करोड़। अजित नाथ के समय 9000 करोड़ साधु हुए थे। ये भारत क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं, अढ़ाई द्वीप 15 क्षेत्रों की अपेक्षा से। जम्बूद्वीप, धात्री खंड और पुष्कर, ये अढ़ाई द्वीप है और 15 क्षेत्रों में इतने साधु हो सकते हैं। साधु का कितना महत्व है। आज कहीं भी जाओ, जैसे कोई भी व्यक्ति संतों को देखता है और तत्काल उनके पैर रुक जाते हैं और चरण स्पर्श करने लग जाता है, हाथ जोड़ने लग जाता है। कि भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि कोई भी परंपरा का यदि संत है, यदि त्यागी है, कंचन कामिनी का त्यागी है, 5 महावतधारी साधु है, जिन शासन की आज्ञा में रहने वाला है, भगवान की वाणी को आत्मसात करने वाला है, प्रचार करने वाला है, ऐसे साधुओं को हम नमस्कार करते हैं। तो महात्मा होना बहुत ऊंची बात है। और लास्ट में जो है परमात्मा, दुरात्मा, सदात्मा, महात्मा, परमात्मा। परमात्मा किसको कहा गया है? वहाँ ऐसी आत्माएं जो महात्मा श्रेणी को जीवंतता के साथ जीकर परमात्मा स्वरूप तक पहुँचती है। कहने का मतलब यह है कि जो समस्त कर्मों का क्षय करके परम तत्व को प्राप्त हो जाती हैं, परमात्मा बन जाती हैं, सिद्ध बन जाती हैं, वे जीव परमात्मा की श्रेणी में आते। परम आत्मा, अप्पासो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, हमारे भीतर ही परमात्मा है। आदमी बाहर भगवान ढूंढता है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में और कहीं ढूंढता है, उसको ये पता नहीं है तुम्हारे भीतर ही भगवान है। जैसे हिरण होता नहीं, हिरण वो बाहर घूमता है, बाहर किस्तूरी मतलब सुगंध बाहर घूमता है, उसको ये पता नहीं तुम्हारी ये जो नाभि है, नाभि में ही वो सुगंध है, वो किस्तूरी है। तो आदमी के भीतर ही भगवान है, तो वो बाहर ढूंढता रहता है मेरे को भगवान के दर्शन हो जाए। तो तुम्हारे खुद के भीतर भगवान है। तो अज्ञान का, कषाय का आवरण आया हुआ है, उस आवरण को तुम मिटा देगा तो तुम्हारे दर्शन हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि जितने भी भाई बहन बैठे हैं, हम सब मनुष्य हैं और गुणात्मकता की दृष्टि से 4 विभाग कर सकते हैं, 4 भागों में मनुष्य को बांट सकते हैं। दुरात्मा, सदात्मा, महात्मा, परमात्मा। वर्तमान में परमात्मा का होना तो बहुत मुश्किल है। महावीर क्षेत्र में यदि कोई जीव है तो परमात्मा बन सकता है। तो भरत क्षेत्र में परमात्मा बनना संभव नहीं है। 5वां आ रहा है, ऐसी हमारी शक्ति नहीं है, इतना वो मनोबल नहीं है, धृति बल नहीं है, संघन नहीं है। तो कम से कम महात्मा तो बने। अब महात्मा नहीं बन सकते हैं तो दुरात्मा तो नहीं बने।
दुरात्मा तो नहीं बने, हमेशा सदात्मा का भाव रखे और सदात्मा में भी ऊंचा रखे। महात्मा और सदात्मा के बीच में वृत्ति बनने की कोशिश करे। महावृत्ति, पहले तो महावृत्ति की भावना भाव, महावृत्ति नहीं बन सकते, कम से कम 12 वृत्ति बने। तो बस मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और ये जो मनुष्य का भाव हमें प्राप्त हुआ है, हमारा एकमात्र लक्ष्य ये होना चाहिए, वो भी हमारा दिन आए, हम भी परमात्मा बन जाए, परमात्मा बन जाए। नमो सिद्धाणं, मैं सिद्ध बन जाऊं, सिद्ध बन जाऊं, सिद्ध बन जाऊं, इसी आशा के साथ ओम। बेहाला के ये सभा कार्यालय में आए हैं, विनोद कुमार जी सुराना का ये स्थान है। और विनोद कुमार जी ने पहले भी अर्ज की थी और इनकी भावना थी, तो आज हम इनके ही घर है, तीसरा हमारे इनकी है मंगल कामना। और खूब दिन शासन की प्रभावना करो, आत्मा की आराधना करो और भावना भाव हमारा भी वह दिन आए, हम परमात्मा बने, परमात्मा बने। परमात्मा भी वर्तमान में संभव नहीं है तो महात्मा बने। महात्मा नहीं बन सकते हैं तो कम से कम दुरात्मा तो कोई नहीं बने हैं। और सदात्मा में भी ऊंचा भाव रखे, ऊंचा भाव रखे, इसी आशा ओम।